इजराइल को ऐसा थप्पड़ जड़ेंगे कि आने वाली कई सदियां, कई पीढ़ियां उनको याद रखेंगी। ये बात कही थी इजराइल को ईरान ने अब से कुछ ही समय पहले। इसके साथ उसने ये भी ऐलान किया था कि अब हम सीधा हमला करेंगे इजराइल पर और अपना बदला लेकर रहेंगे। इसके साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी थी कि तुम हम दो देशों के बीच में नहीं आना, वरना पूरे मिडिल ईस्ट में एक अच्छा खासा युद्ध छिड़ जाएगा। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका कल देर रात से ही अपनी फुल अलर्ट में चला गया है। अमेरिका के जितने भी बेस मौजूद हैं पूरे अरब वर्ल्ड में, सबके सब अपने हाईएस्ट अलर्ट में हैं। अमेरिका की नौसेना अरब सागर से लेकर मेडिटेरियन सी तक हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और फुल अलर्ट पर मौजूद हैं। अब बात करें इजराइल की तो इजराइल ने अब से कुछ दिन पहले अपने जो रिजर्व सैनिक हैं, यानी कि जो आम नागरिक सेना में भर्ती किए थे युद्ध की वजह से, उन सभी को वापस भेज दिया था। लेकिन कल देर रात को एक ऑर्डर जारी हुआ प्रधानमंत्री के ऑफिस से उन सभी रिजर्व लोगों को, यानी कि आम लोगों को वापस ड्यूटी पर आने के लिए उनको आदेश दे दिए गए हैं कि आप वापस आ जाइए। और इतना ही नहीं, इजराइल का जो एयर डिफेंस है उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ईरान अचानक से इजराइल पर हमला करने के लिए क्यों उतारू है, तो ये जानने के लिए आपको एक हफ्ता पीछे जाना होगा। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल एक हफ्ता पहले इजराइल ने सीरिया के अंदर दमस्कस नाम के शहर में सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दी थी। इस स्ट्राइक में उन्होंने सीरिया, ईरान की जो एम्बेसी है सीरिया के अंदर दमस्कस शहर में ही, उसके बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग पर एक हवाई हमला किया था, जिसमें ईरान की एम्बेसी को भी बहुत नुकसान हुआ था। और बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग पर हमला किया गया है वो बिल्डिंग को भी ईरानी एजेंसी के लोग ही ऑपरेट करते थे और उसमें बहुत सारे ऐसे ईरान के सेना के कमांडर थे जो कि टॉप लीडरशिप थे ईरान की सेना के। वो सभी लोग संभाल रहे थे हिजबुल्लाह को। इसके अलावा जो हमास है उसे डायरेक्शन दे रहे थे। ऐसे में इजराइल इनको मारना चाहता था और इस एयर स्ट्राइक में उसने ये कर भी दिखाया। इस हमले में करीबन 60 टॉप कमांडर ईरानी सेना के मारे गए थे, जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड थे, यानी कि ये कमांडर ईरान के राष्ट्रपति के ऑर्डर नहीं मानते थे। दरअसल ये सभी लोग ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमनी, इनके ऑर्डर मानते थे और रिपोर्ट भी इनको ही करते थे। इसीलिए ये सबसे ज्यादा एलिट कमांडर थे और इनके मारे जाने से ईरानी सेना पूरी तरीके से हिल गई और इसीलिए उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है अब कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे और ये बदला आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर लिया जा सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी कंफर्म किया है कि इजराइल तैयार रहे, ईरान का रिस्पॉन्स कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है और वो किसी भी रूप से आ सकता है। इसीलिए इजराइल को लगा कि जिस प्रकार हमने सीरिया में घुसकर ईरान के दूतावास को निशाना बनाया, उसी प्रकार ईरान भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। दुनिया के दूसरे देशों में जो हमारे दूतावास हैं उनको निशाना बना सकता है। इसीलिए करीबन 28 ऐसे दूतावास हैं जिनको इजराइल ने खाली करवा लिया। इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ईरान का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने ट्वीट कर अमेरिका को चेतावनी दी है कि आप हमारे और इजराइल के बीच में मत आइए, वरना पूरे अरब वर्ल्ड में एक फुल स्केल युद्ध छिड़ जाएगा। यानी कि जिस प्रकार दूसरा और पहला विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया, तीसरा विश्व युद्ध अरब वर्ल्ड में लड़ा जाएगा और इजराइल यही चाहता है। जी हाँ, ईरान ने कहा है, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू यही चाहते हैं कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए इस युद्ध में, कूद पड़े, ताकि उनको बड़ी हेल्प मिल पाए और वो जल्दी से जल्दी इस युद्ध को निपटा पाए। ऐसे में ईरान ने साफ कहा है कि आप इस युद्ध से दूर रहे तो ही बेहतर है। हालांकि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में या फिर 1-2 दिन के अंदर कभी भी ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर और इस वजह से पूरे अरब वर्ल्ड में एक युद्ध भी छिड़ सकता है। और ऐसे में मैं आपको पल पल की जानकारी दूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।